जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है। और सुंदरी दुर्गा देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना। उसको 30 साल, 33 साल, 40 साल भी अगर संतान नहीं हुई है तो मेरे शिव महापुराण की कथा वो सुनने के लिए बैठा है, ऐसी कृपा करना कि उसकी गोदी में लाल जरूर देना। ऐसी पुरुष की जेब खाली ना, उसकी जेब कभी खाली मत। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग धुतकारते हैं। स्त्री को भी अगर बच्चा नहीं है तो धुतकार देते हैं। कोई अपने बच्चे उसकी गोद में नहीं देता। पुरुष की जेब खाली है तो कोई नहीं पूछता, धुतकार। आपसे निवेदन है, आपके घर में छोटे से बच्चा जन्म ले, उसके कान में एक बार श्री शिवाय नमस्ते बोला कर। कारण उस बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, उसे बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती अगर उसके कान में जन्म के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करा। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अगर बोला गया है, उस बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, उसको होगा ही। हम पहले भी कहे हैं, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे हाथ पैर से जन्म से, जिनका जन्म हुआ है बच्चों का, और वो हाथ पैर से अगर विकलांग है, जो बच्चे जन्म लेने के बाद शरीर से पूर्ण तरह से ठीक नहीं है, हमने पहले भी एक बार कहा है कि शिव जी का जो सरसों का फूल होता है, शंकर भगवान को सरसों का जो फूल होता है, सरसों का जो फूल होता है वो सरसों के 108 पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित, शंकर भगवान को वो पुष्प समर्पित। सरसों का फूल ना मिले तो बाबा का, देवाधिदेव महादेव का कभी योग लगे तो कभी कोई विद्वत जन से मिलकर भगवान शंकर का सुंदर सरसों के तेल से अभिषेक, शिव तत्व की प्राप्ति। ये एक उपाय YouTube पर आपको मिल जाएगा। एक लौंग, एक कमलगट्टा, एक काली मिर्च का जो उपाय था सरसों के तेल वाला, वो YouTube पर मिलेगा। प्रयास करना, उसके साथ में मेहनत करना। एक बीमारी हो जाती है जिसमें बच्चों की नसें बंद होती चली जाती है, लोगों की नसें बंद होती चली जाती है। वो लकवे से भी बेकार बीमारी है, जिसके अंतर्गत शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है। धीरे धीरे हाथ पैर लुस्त हो जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं होता, विदेश में भी नहीं हो, भारत में उसमें भी सरसों के तेल का प्रयोग बहुत जरूरी है। थोड़ा मालिश करना पड़ेगा। डॉक्टर कहेंगे कि हड्डी मजबूत हो जाती है, नसें मजबूत हो जाती है, कड़क हो जाएगी, फिर वो काम की, तो वैसे भी तो शरीर कड़क हो रहा है, वैसे भी शरीर बेकार हो रहा है। उसको उस पर नाभि में 2 बूंद डालकर तेल मालिश। शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरालिसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है उसका जो पानी आप देते हैं
पैरालिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं, तो 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह शियोर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो वो पिलाएं। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। शनिवार का दिन शनिदेव का होता है और इस दिन अगर आप भोलेनाथ की आराधना कर लेते हैं, शिव जी की पूजा अर्चना कर लेते हैं, शिव जी को प्रसन्न कर देते हैं, तो शनिदेव शिव जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते हैं। अगर आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो इस दिन स्नान करके 11 तुलसी के पत्ते लें और उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लें और तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अगर अर्पित करते हैं, साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा करने से आपका कारोबार में वृद्धि होने लगेगी, कारोबार चल निकलेगा। अपने घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी के लिए इस दिन आप 900 ग्राम चने की दाल लें और उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में रख दीजिए। उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से भी आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना है और उसे कढ़ाई में घी डालकर भूनना है। थोड़ी सी शक्कर भी उसमें डाल देनी है। अब यह प्रसाद तैयार हो जाएगा। आप उस तैयार प्रसाद में कुछ केले के टुकड़े डालें और भगवान को भोग लगाते हैं। बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और छोटे बच्चों में बांटने से भी आपकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहेगी। शनिवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। शिव जी को शमी, कनेर, बेला, अलसी और अगस्त के फूल शनिवार के दिन चढ़ाने चाहिए। शमी के फूल चढ़ाने से शिव जी की ऐसी कृपा होती है कि शनि दोष शांत हो जाता है, शनिदेव परेशान नहीं करते और शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव जी का प्रतिमा विहीन चिन्ह शिवलिंग माना जाता है, इसलिए इसको पूजा करते हैं। उनको प्रिय चीज़ों को अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शनिवार के दिन न्याय के देवता शनिदेव का भी होता है। इस दिन शिवलिंग पर कुछ चीज़ों को चढ़ाने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से आपकी आर्थिक उन्नति मजबूत होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। शनिवार के दिन शिवलिंग पर उड़द की दाल अगर आप अर्पित करते हैं तो जीवन में जो भी अशुभ प्रभाव है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। शमी का पत्ता भगवान शिव जी को प्रिय होता है। शनिवार के दिन आपको अगर यह शिव जी को आप अर्पित करते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन 1 लोटा जल शिव जी को आप अगर चढ़ा देते हैं, जलाभिषेक करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं तो अकाल मृत्यु के भय से आपको छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन शिवलिंग पर तेल और जल मिलाकर अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जल में सरसों का तेल मिलाएं। ऐसी मान्यता है कि तेल मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाने से शनिदेव शांत होते हैं, शनि दोष नहीं लगता है, शनि की 7.5 ढैया से आपको छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन शिवलिंग पर अगर आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए शिव जी पर प्रतिदिन कच्चा गाय का दूध जरूर अर्पित करें।
गाय को माता माना गया है। गौ माता का दूध पवित्र और पूजनीय होता है, इसलिए शिव जी पर चढ़ाने से महादेव श्रद्धालु की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। शनिवार के दिन शिवलिंग पर सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। उसके बाद में ही शिवलिंग पर तांबे, चांदी या सोने के लोटे से आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय शिव जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। जल के साथ ही शिवलिंग पर दूध, दही, शहद भी अवश्य चढ़ाएं। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल जरूर अर्पित करें। इतनी ही सरल पूजा से शिव जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे सरल उपाय हैं। अगर भक्तों आप इनको कर लेते हैं तो आपके जीवन से हर तरह की समस्याएं शिव जी के प्रभाव से दूर हो जाएंगी। भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेंगे। चाहे आपकी शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक स्थिति में परेशानी हो, सब तरह की परेशानियां दूर करके आपको खुशहाल बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।